बरसात का मौसम था। तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। नेशनल हाईवे पर ट्रक और कारें कम ही दिख रही थीं। रात लगभग 10:30 बजे। विनय नाम का युवक अपनी बाइक से शहर से गांव लौट रहा था। रास्ता लंबा था और पेट में भूख भी लग रही थी। अचानक उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबा लगभग सुनसान था। बस एक लालटेन टंगी थी जिसकी रोशनी पीली सी झिलमिला रही थी। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। विनय ने बाइक रोकी और बोला, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा मुस्कुराया, बिना कुछ कहे खड़ा हुआ और भीतर चला गया। अंदर एक लकड़ी की मेज और 2 टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी लौटा और बोला, बैठ जाओ, गर्मागर्म दाल रोटी बना देता हूं। विनय को जगह अजीब लगी, पर भूख लगी थी इसलिए वह बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास की कुर्सी पर कोई और भी बैठा है। सफेद कपड़े पहने एक दुबला पतला आदमी, सिर झुकाए चुपचाप। विनय ने सोचा शायद कोई और ग्राहक होगा। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी खाना लेकर आया। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि विनय ने बिना सोचे खाना शुरू कर दिया, लेकिन वह दुबला आदमी बस सिर झुकाए बैठा रहा। विनय ने हंसकर कहा, भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? उसने धीरे से चेहरा उठाया और विनय का खून जम गया। उसका चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और होंठ नीले पड़े हुए थे। वह सीधे विनय को देख रहा था। विनय कांप गया। वह उठकर बाहर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। बूढ़ा आदमी अब हंस रहा था। क्यों बेटा, डर गए? ये जगह जो भी रात में आता है वही यहाँ रह जाता है। तू भी अब यहीं का हो जाएगा। विनय ने डर के मारे जोर से दरवाजा धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकल आया। बाइक वहीं खड़ी थी पर उसकी चाबी गायब थी। अंधेरे में अचानक वही सफेद कपड़ों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। उसने हाथ उठाया और धीमे स्वर में बोला, भाग मत, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। विनय पागलों की तरह भागा। कीचड़ से फिसलता हुआ बिना पीछे देखे दौड़ता चला गया। लगभग आधे घंटे बाद उसे दूर से किसी ढाबे की औरतों की आवाजें और चूल्हे की रोशनी दिखी। वह वहीं गिर पड़ा। लोग उसे उठाकर अंदर लाए और पानी पिलाया। जब उसने घबराकर सारी बात बताई तो ढाबे का मालिक गंभीर होकर बोला, बेटा तू किस ढाबे की बात कर रहा है? यहाँ से 5 किलोमीटर पहले सड़क किनारे जो पुराना ढाबा है, वहाँ 20 साल पहले आग लग गई थी। उसमें मालिक और उसका नौकर जलकर मर गए थे। तब से वहाँ कोई नहीं जाता। आज तक जो भी उस ढाबे में रुका है कभी वापस नहीं लौटा। विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह जब वह अपनी बाइक लेने लौटा तो उस जगह सिर्फ राख और टूटी फूटी दीवारें थीं। कोई ढाबा नहीं, कोई बूढ़ा आदमी नहीं, बस वीरान खंडहर। उसके बाद विनय ने कसम खा ली कि वह कभी रात को उस रास्ते पर अकेले नहीं जाएगा।